है ना। चलो अभी हम लोग देखते हैं कि डीएचसीपी में अगर से हम रिजर्वेशन कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं या हम सर्व डीएचसीपी के डेटाबेसेस का अगर हम बैकअप लेना चाहते हैं तो हम कैसा लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखिए कि रिजर्वेशन क्यों करेंगे भाई, डीएचसीपी में रिजर्वेशन क्यों करेंगे और उसका मीनिंग क्या होता है। जैसे एग्जांपल्स के लिए अभी यहाँ पर हमारे पास में जो कंप्यूटर है जिसका नाम है abc.tata.com, ये जो एबीसी नाम का जो हमारा कंप्यूटर है इसको आईपी एड्रेस मिला हुआ है 111। अब ये कंप्यूटर चाहता है कि मैं जब भी लॉग इन करूँ मुझे हमेशा यही आईपी एड्रेस मिलना चाहिए। लेकिन अगर डीएचसीपी मोड पे रहेगा तो क्या हमेशा इसको यही आईपी एड्रेस मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, रैंडमली चेंज होते जाएगा। जब अगर आज सबसे पहले आ गया तो पहला आईपी एड्रेस मिलेगा, थोड़ा लेट हो गया तो कोई दूसरा आईपी एड्रेस मिलेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, ये आईपी एड्रेसेस एकदम रिजर्व होना चाहिए। हालांकि हमारा क्लाइंट मशीन काय पे है, डीएचसीपी मोड पे रहेगा, लेकिन वो सुबह के सबसे पहले लॉगिन करे या लास्ट में लॉगिन करे, 111 ट्रिपल वन उसका एक एक फेवरेट नंबर है और वो चाहता है कि बस मेरे को यही आईपी एड्रेसेस मिलना चाहिए। या समझ लीजिए कि ये हमारा ऐसा सिस्टम है जिसमें हमने प्रिंटर लगा के रखा और हम चाहते हैं कि इसका आईपी एड्रेस हमेशा 111 ही है, चेंजेस नहीं होना चाहिए। रैंडमली भी हमने डीएचसीपी मोड पे भी रखा है तो भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशंस में हम क्या करते हैं, डीएचसीपी में एक रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ताकि जो भी हमारा मशीन है उसके लिए हम एक आईपी एड्रेसेस जो है वो रिजर्व करके रखेंगे। वो कभी भी अगर कनेक्ट होता है डीएचसीपी के साथ तो वो आईपी एड्रेसेस सिर्फ उसी मशीन के लिए रिजर्व होगा, किसी और को वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। और अगर रिजर्वेशन हम करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें चाहिए मैक एड्रेसेस। क्या चाहिए हमें, मैक एड्रेसेस। देखिए यहाँ पर आपको मैक एड्रेसेस मिलेगा, यूनिक आइडेंटिटी मिल रहा है। सो सिंपल यूनिक आइडेंटिटी हमें यहाँ पर मिल रहा है और हमें क्या चाहिए, मैक एड्रेसेस चाहिए इस कंप्यूटर का, है ना। तो फोटो खींच दो इसकी। और मैक एड्रेसेस जो है इसी के अनुसार हम क्या करेंगे, रिजर्वेशन जो होता है वो इम्प्लीमेंट हम करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम इसका यूनिक आइडेंटिटी जो है वो हम ले लेते हैं और उसके बाद हम रिजर्वेशन परफॉर्म करते हैं। तो देखिए कैसा होगा, यहाँ पर आपको एक रिजर्वेशन का टैब मिल रहा है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आएगा न्यू रिजर्वेशन। आप न्यू रिजर्वेशन पे क्लिक कर दीजिए। रिजर्वेशन नेम, हम रिजर्वेशन नेम किसके लिए लिख रहे हैं, ABC-PC, ठीक है। इस पीसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, रिजर्वेशन कर रहे हैं। उसके लिए आईपी एड्रेसेस कौन सा हम रिजर्व करके रखना चाहते हैं, 111। लेकिन फिलहाल तो 111 उसको असाइन है ना, हम एक डिफरेंट है, उसको ऑलरेडी असाइन है, हम चाहते हैं कि दूसरा आईपी एड्रेस उसको मिल जाए। तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए मैं दूसरा आईपी एड्रेस डिफाइन कर देता हूँ। हमने 150 लिया है ना, 149, 50 भी नहीं लेते, ये हमेशा रिजर्व रहेगा इसके लिए, क्योंकि इतने तक तो हम पहुंचेंगे नहीं, अभी इतने क्लाइंट ही नहीं है हमारे पास। तो हम चाहते हैं कि ये जब भी बूट करेगा सबसे लास्ट से सेकंड आईपी एड्रेस हमें मिलना चाहिए। ये रिजर्व है किसके लिए, मैक एड्रेसेस। जिस कंप्यूटर का मैक एड्रेसेस क्या है, ये रहेगा। और मैक एड्रेसेस में हम लिखेंगे 000C हमारा है, उसके बाद में है 296, ये हमारा मैक एड्रेसेस है। हम बोथ डीएचसीपी है डीएचसीपी बूट पी दोनों के लिए लिख रहे हैं। रिजर्वेशन आप रखना चाहते हो, कुछ लिखना चाहते हो लिख सकते हो। ये हमने ऐड कर दिया, देखो रिजर्वेशन में आ गया ये। साथ में हम इस पे राइट क्लिक करते हैं और इसको हम कहते हैं रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद हम देखो क्लाइंट मशीन्स में हम चले जाएंगे, यहाँ पर आईपी वर्जन 4 और यहाँ पर स्कोप में जाने के बाद में लीज ड्यूरेशन में जाएंगे। तो देखिए चेंज हो गया। पहले इसी आईपी एड्रेस को क्या आईपी एड्रेस था, 111, और अभी क्या हो गया 149। ये किसी को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, देखो नीचे लिख के आया एक्टिव है रिजर्वेशन। सो ये आईपी एड्रेसेस, ये कंप्यूटर चालू हो या ना हो ये इसके लिए रिजर्व हो गया, दैट इज अ रिजर्वेशन। अगर आपके इन्वायरमेंट में ऐसा कुछ है कि कुछ कंप्यूटर है उनके लिए आप आईपी रिजर्व करना चाहते हैं डीएचसीपी के थ्रू, तो आप इस तरीके से डीएचसीपी को आईपी एड्रेसेस रिजर्वेशंस लगा सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ मैक एड्रेस। क्लियर नाउ। अब हम एक छोटी सी चीज और मैं बता दूं कि अगर डीएचसीपी का बैकअप लेना है तो हम कैसे लेंगे डेटाबेसेस का। तो सिंपल देखो, यहाँ पर आप जाओगे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे सर्वर आपको मिल जाएगा, है ना। ये सर्वर है और सर्वर पे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे मिलेगा बैकअप। आप बैकअप पे क्लिक कर दीजिए। आप बैकअप कहाँ रखना चाहते हैं, तो हम रखना चाहते हैं यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर में, क्लिक कर देंगे ओके। ये हमारा देखिए बैकअप हो गया, फटक से हो जाएगा, देखो ये आ गई फाइल। अब
हमारे पास ये क्या करेंगे, हम डीएचसीपी सर्वर में जो स्कोप हमने बनाया था इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, वापस जाएंगे। अब रीस्टोर करके भी देख लेते हैं कि हमारा डेटा वापस आता है कि नहीं आता। तो रीस्टोर पे जाएंगे, रीस्टोर पे क्लिक करने के बाद में हमारा वो कहाँ पर रखा हुआ है, हमने डेस्कटॉप पे ऊपर में क्लिक कर देंगे हम ओके, और क्लिक कर देंगे ओके। जस्ट वेट करते हैं थोड़ा सा, डेटाबेस से रिबिल्ड होता है या नहीं होता है, रिस्टोर होता है या नहीं होता है, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली आ गया है। यहाँ पे जाओगे तो आपका रिजर्वेशन दिख रहा है, लीज ड्यूरेशंस, आपका जो भी रिजर्वेशन आपने किया था वो सारा कुछ रिबिल्ड हो गया। तो इस तरीके से डीएचसीपी के डेटाबेसेस का अगर से आपको बैकअप लेना है तो आप ले सकते हो, और रिस्टोर करना है तो रिस्टोर भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर रिजर्वेशन हमें परफॉर्म करना है किसी भी क्लाइंट मशीन्स के लिए डीएचसीपी सर्वर के ऊपर में, तो हम कर सकते हैं। और अगर हम बैकअप लेना है तो हम किस तरीके से करेंगे, और रिस्टोर करना है तो किस तरीके से करेंगे, ये दोनों चीज़ें भी हमने देखी हुई है। क्लियर? चलो।